नाउ सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि हमने देखना था, हमने सीरीज का सर्किट, ये हमारा अपरेटस है जिसमें ये हमारे पास क्या है, फंक्शन जनरेटर। दिस इज योर फंक्शन जनरेटर एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जहां पे हम कनेक्शंस करेंगे। दिस इज आवर इंडक्टर, ये इंडक्टर का सिंबल बना हुआ है हमारे पास। हमने इंडक्टर 30 मिली हेनरी यूज करना है। मिली इज 10 की पावर -3, तो 30 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, कैलकुलेशन में इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इंडक्टर हमने कौन सा यूज करना है, 30 मिली हेनरी। और इंडक्टर का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, बट हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो 0.33 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, 0.33 माइक्रोफैरेड, माइक्रो इज 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये हम करते हैं यूज कैपेसिटर 0.33 माइक्रोफैरेड। ये हम यूज कर रहे हैं इंडक्टर 30 मिली हेनरी, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस के सिंबल्स है। तो हम यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाएंगे, 2 रेजिस्टेंस के लिए रीडिंग्स लेंगे। पहला रेजिस्टेंस 47 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस इज फॉर 100 ओम्स। दिस इज योर इनपुट वोल्ट मीटर, एंड दिस इज योर मिली एमीटर। ठीक है, अब अगेन इनपुट वोल्ट मीटर, आपको इसके लीस्ट काउंट निकालने हैं। लीस्ट काउंट आप कैसे निकालेंगे, अगेन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कर रखा है। तो 0 to 2 के बीच में आपके पास कितनी डिविजन्स हैं वो आप देख लेंगे। कितनी डिविजन्स हैं, 10। तो 0 to 2 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2। तो 1 मेन स्केल इज 2/10, that is 0.2 वोल्ट। दिस इज फॉर वोल्ट। नाउ मिली एमीटर, मिली एमीटर के लिए क्या स्केल यूज हो रहा है, 0 to 10 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, 10। तो 0 to 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिली एमीटर। मिली मीन्स 10 की पावर -3, तो हम यहाँ पे इसमें लास्ट में 10 की पावर -3 भी यूज करेंगे। कैलकुलेशन में इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि हम मिली यूज कर रहे हैं कि माइक्रो यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द फंक्शन जनरेटर। दिस इज योर फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर हमारा किस लिए यूज हो रहा है, फंक्शन जनरेटर हमारा यूज हो रहा है डिफरेंट वेव फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए, सच एज साइन वेव। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन वेव बनी हुई है, ये साइन वेव बनी हुई है। अगर मैं इसे प्रेस करूंगी तो ये ट्रायंगुलर वेव के लिए वेव फॉर्म आउटपुट में देगा, और अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये हमें स्क्वायर वेव के लिए दे रहा है। हम यहाँ पर सीरीज पैरेलल में साइन वेव की दे रहे हैं, क्योंकि आउटपुट इनपुट हमारी साइन वेव है, हम आउटपुट भी साइन वेव में ले रहे हैं। और बेसिकली ये जो वेव्स हैं हमें दिखेंगी कहाँ, ये वेव्स हमें CRO में दिखती हैं। जो CRO आप अपना फाइनल ईयर में यूज करेंगे और आपने अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। नाउ ये आपको पता चल गया फंक्शन जनरेटर किस लिए यूज हो रहा है, फॉर जनरेटिंग द डिफरेंट वेव फॉर्म सच एज साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड स्क्वायर वेव। नाउ दिस इज फॉर फ्रिक्वेंसी। ये हमारे पास 2 नोब्स हैं, ये 2 नोब्स हमें फ्रिक्वेंसी के लिए हैं। यहां से हम फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे। सपोज ये मैंने फ्रिक्वेंसी सेट कर ली है 99, 100, ये 100 हो गया। मैं इसको ये कोर्स से हम फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे, फाइन से हम उसे बिल्कुल फाइन कर सकते हैं कि पूरा 100 ले आए, 100 ले आए। यहाँ से एक डिजिट मूव करेगी, लेकिन यहाँ से ज्यादा डिजिट्स मूव करती हैं। तो दिस इज फॉर द 2 knobs आर फॉर द फ्रिक्वेंसी। और ये जो है हमने एम्पलीट्यूड यहाँ पे से 20 वोल्ट पर रखना है, और ये हमारे पास आउटपुट्स के लिए हैं। अगर हमें 500 ओम के लिए आउटपुट लेनी है तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, और अगर हमें 50 ओम के लिए आउटपुट लेनी है और इसमें हम 50 ओम के लिए लेते हैं तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ कनेक्ट कर देंगे फिर। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये हमारे पास रेंजेस हैं 100 मिली, 1, 10, 100। दिस इज 1K, K स्टैंड्स फॉर 1000, तो 1000, 10,000, 100,000 एंड दिस इज 1 मेगा। मेगा इज 10 की पावर 6। तो नाउ
अब हमारे पास ये मिली तो बहुत छोटा हो गया, तो हम इतनी छोटी फ्रीक्वेंसी रीड नहीं करेंगे, हम यहाँ से रीड करेंगे 1K से। 1K इज 1000। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो डॉट है इस साइड है और नेगेटिव साइन है इस पर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हम 1K जब रख रहे हैं तो यहाँ हम इसे 100 पढ़ेंगे। दिस इज रीडेबल एज 100। 100 ये हो गया 124, 130, 140, ठीक है। ऐसे करते करते ये 200, ये दिस इज द 200। सिमिलरली ऐसे हम 300 पे ले सकते हैं, 400, ये जाएगा टिल 900, ठीक है। 1K पे रखेंगे तो ये 100 से 900 तक हम इसे पढ़ सकते हैं। जब हमें 1000 पढ़ना है तो हम इसको क्लिक करेंगे 10K को। जब हमने 10K को क्लिक किया, देखिए ये पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। जब ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा हम यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे 1000, ये देखो 1000 पढ़ा जाएगा। ये पॉइंट भी शिफ्ट हो गया। और अगर हम इसको इंटू 1000 करते हैं तो ये हम 10K है, इंटू 1000 कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये 1000 पढ़ा जाएगा। और 10 आ गया है मतलब वो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। जब ये 1K था तो पॉइंट यहाँ था, 10K है तो ये यहाँ है। ऐसे 100K पे ये 10,000 पढ़ा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक बार रिपीट कर रही हूँ, 1K पे ये 100 से 900 तक पढ़े जा सकते हैं। जब हम 10K प्रेस करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट हो गया, इट विल बी रीडेबल एज 1000 टिल 9000, ठीक है। देन 10,000 पढ़ना है तो हम इसे 100K को प्रेस करेंगे तो हम इसे 10,000 पढ़ सकते हैं। ये फिर आगे फर्दर 90,000 तक पढ़ा जाएगा, ओके। तो हम 1K से इसे स्टार्ट करेंगे, 100 पे इसको रख लेते हैं और ये हमारा 20 वोल्ट पे होता है। इसको आपने ऑफ रखना है, इनके आपके यूज नहीं है इसमें। नाउ कनेक्शंस देख लेते हैं हम। कनेक्शंस में क्या है हमारे पास, कनेक्शंस में हमारे पास ये सर्किट है, L, C और R आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। L का एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, R का एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ। तो हम पहले इतना कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो L कौन सा हमने यूज करना है, हमने यूज करना है L 30 मिली हेनरी। तो L का अपर टर्मिनल है वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। और L का दूसरा टर्मिनल है कैपेसिटर के साथ, जो हमने 0.33 माइक्रोफैरेड वाला यूज करना है। फिर कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल है रेजिस्टेंस के साथ। पहले हमने 47 ओम के रेजिस्टेंस के लिए रीडिंग लेनी है तो 47 के साथ कनेक्ट कर रही हैं। फिर रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड, ठीक है। हमने ये पार्ट अभी तक कनेक्ट कर लिया है, दिस पार्ट इज कनेक्टेड। अब L और वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल कनेक्टेड है वो जा रहा है फंक्शन जनरेटर में। दिस इज द फंक्शन जनरेटर जो हमने आउटपुट दी है। इसका एक टर्मिनल कहाँ जा रहा है हमारे पास, L और वोल्ट मीटर। दिस इज द L एंड वोल्ट मीटर, इसमें जा रहा है, ओके। और वो इसका फंक्शन जनरेटर का दूसरा टर्मिनल जा रहा है हमारा AC मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर का जो टर्मिनल है वो R और वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है। तो मिलीमीटर का दूसरा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट कर देंगे हम, R और वोल्ट मीटर के साथ, जो कि ये है, यहां हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सर्किट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब हम इसकी रीडिंग्स लेंगे। फर्स्टली हमने क्या करना है, इसको 3 पे सेट करना है। हमने हमेशा इनपुट वोल्टेज को 3 पर ही सेट करके रखना है, ठीक है। ये फाइन है, ठीक है। इस वाले फाइन के साथ हमने इसको 3 पर सेट करना है। ये 3 आ गया, 2 और 4 के बिल्कुल मिड में ये 3 आ गया। इसको हमने 3 पे ही रखना है। हमने जितनी भी रीडिंग्स पढ़नी है सीरीज पैरेलल में, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसको 3 पर ही रखना है। अगर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, वो हिल रहा है, ये देखिए यहां से मैंने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करी है और यहां पर ये रीडिंग हिल चुकी है, तो मैंने वापस उसे 3 पर रखना है, तभी रीडिंग पढ़नी है जब ये 3 पे होगा। आइदर आपका ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं 100 से, ठीक है। तो पहले हम इस पे 100 सेट कर लेते हैं। 100 कहाँ सेट होगा, 1K पे। 1K पे मैंने इसे रख दिया 100 पे मैंने इसको रखना है 3 पर,
ये तो 3 पर ही रखना है, 3 पर रखा। अब मैं पढ़ूंगी कि 100 फ्रिक्वेंसी पे मेरी क्या रीडिंग आ रही है, 0 आ रही है। दिस इज द टेबल, ये हमारे पास टेबल है। रेजिस्टेंस कितना यूज करा है हमने, 47 प्लस जो इंटरनल है वो हम बाद में निकालेंगे, वो भी यूज करेंगे। एल हमने 30 मिली हेनरी यूज किया है, सी हमने 0.33 माइक्रोफैरेड यूज किया है, और कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट इज 3 वोल्ट, जो हमने कांस्टेंट रखी है 3 वोल्ट। अब हमने पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पे हमने करंट को नोट करना है। ओके, हमें जरूरी नहीं है 100, 200, 300 के लिए ही नोट करना है, हम पर्टिकुलर करंट्स के लिए फ्रिक्वेंसी को नोट करेंगे। ओके, नाउ हमने फर्स्ट रीडिंग 100 पे लेनी है, 100 पे इसको 3 पे रख दिया कांस्टेंट। अब हमने 100 पे रीडिंग पढ़ी है तो वो 0 आ रही है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 100 फ्रिक्वेंसी, और यहाँ लिख देंगे हम 0। फर्स्ट रीडिंग लाइक दिस, ये फ्रिक्वेंसी है, ये करंट है, 100 पे हमारे पास आ रही है 0। अब हमने क्या करना है, यहां से इस नोब से हमने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, अब मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करूंगी और करंट को देखूंगी, एक डिवीजन मूव करेंगे। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करी, करंट को मूव किया, मैंने एक डिवीजन मूव किया, ये 3 से हिल गया, ये 3 से हिल गया, इसे वापस हम 3 पे रखेंगे एंड वी गेट द रीडिंग। अब ये 3 पे रखने पर चाहे ये 4 डिवीजन आगे हो जाए, चाहे ये 4 डिवीजन पीछे हो जाए, हमें रीडिंग वही लेनी है जो 3 पर रखकर आएगी। इनपुट वोल्टेज विल बी फिक्स्ड। ओके, तो अब हमारे पास ये रीडिंग आ रही है 2 आ रही है, कहां पर आ रही है, 326। वी कैन राइट लाइक दिस 320। ओके, नाउ फिर एक डिवीजन के लिए फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते रहेंगे, ये एक डिवीजन मूव कर गया, अब ये 3 पर ही है। ओके है, फिर हम यहाँ लिख देंगे 3, और जो फ्रिक्वेंसी आ रही है इट इज 490, वी कैन राइट लाइक दिस 490। ऐसे ही हमने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते रहना है, और ये हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन ये हिल रहा है तो इसे हम 3 पे वापस रखेंगे। हम यहाँ 900 तक पढ़ सकते हैं, फिर हम थाउजेंड्स पे जाएंगे। ठीक है, ये 1000 वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 1000 पढ़ना है पहले। 1000 पे जाएंगे, इंक्रीज करती रहेगी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती रहेगी तो करंट भी इंक्रीज करता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर, इस पॉइंट से क्या होगा, वापस डिक्रीज करना शुरू कर देगा। पहले वो इंक्रीज करता जा रहा है करंट, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करी है करंट भी इंक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, उससे जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर लो करंट हमारा डिक्रीज ही होता जाएगा। तो ये हमारे पास रीडिंग्स आएंगी। ये फर्दर आप देखें, मैं इसे इंक्रीज कर रही हूँ और जब इसे 3 पर रखती हूँ वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डिक्रीज, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करी, इसे 3 पर ही रखना है, फिर रीडिंग पढ़नी है, चाहे वो 4 आगे जाए चाहे वो 4 पीछे जाए। तो बेसिकली हमारे पास सीरीज के अंदर एक ऐसा सा ग्राफ आ जाएगा। लास्ट में जो हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है, बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट करना है, ऐसे ग्राफ बनेगा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमारी कैलकुलेशंस होंगी। यहां से जो हमारे पास पीक वैल्यू आ रही होगी उसे हम नोट कर लेंगे, डेट इज आई नॉट मैक्सिमम। आई नॉट मैक्सिमम जो भी वैल्यू आ रही है उसे √2 से डिवाइड करेंगे, वो कुछ कम वैल्यू आएगी उसे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, आई नॉट मैक्सिमम बाय √2। सपोज ये आ रही है आपके पास 13 को आप √2 से डिवाइड करेंगे, वो कुछ कम आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे प्लॉट करेंगे। वहां से हमारे पास 2 पॉइंट्स नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, तो दैट 𝜇1 एंड दिस इज 𝜇2, और ये जो हमारी सेंटर फ्रिक्वेंसी है दैट इज 𝜇0 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यहां से हम बैंडविड्थ निकालेंगे, अपर कट ऑफ दिस इज अपर कट ऑफ, दिस इज लोअर कट ऑफ। ओके, बैंडविड्थ निकालेंगे, क्यू निकालेंगे और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो रेटिकल भी निकालेंगे, जो हमने वैल्यूज यूज करी हैं फ्रॉम द सर्किट डायग्राम उससे भी, और हमने जो ग्राफ से निकाली है उससे भी। ये सारा अपने कैलकुलेटिव पार्ट है और ये सारी आपकी रीडिंग्स थी। अब हम जो पैरेलल है वाला रेजोनेंट सर्किट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।